अगर ये सम्मान है आपकी नजर में तो हमको नहीं चाहिए आपका सम्मान। अपने घर रखिए अपना सम्मान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किससे बचाएं बेटियां? सत्ता ही है, जनाजा नहीं है कि उतर नहीं पा रहे हैं आप। लेकिन इस वीडियो में जो नजर आ रहा है ना से भी ज्यादा भयानक है। जिनके सिर पर कट्टा रख के ये बोला गया होगा कि अपना कपड़ा उतारो नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। आतंकवाद है ये। तो ये कहते हैं कि हमने बस एक फोन किया था और 2 देशों की लड़ाई रुक गई थी। तो आपने फोन करके मणिपुर की हिंसा को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? जब जो लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जो लोग देश के प्रधानमंत्री, उनसे कहना है कि जब मंचों पर खड़े होकर भारत माँ की जय का नारा लगाइएगा और गंगा माँ कहिएगा ना, तो शर्म आनी चाहिए आपको कि हम कोई वस्तु, कोई प्रोडक्ट नहीं है कि उसका इस्तेमाल करिए और एंजॉय करिए। हम इंसान हैं, हमारे अंदर भावनाएं, हमें कष्ट होता है, दुख होता है। हमें जब ऐसी वीडियोस देखते हैं तो टूट जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि क्या करें। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। देश में एक महिला होने के नाते, एक लड़की होने के नाते आज इस मुद्दे पर बात करना जरूरी है। मणिपुर का वीडियो आप तक पहुंच गया है या नहीं? मुझे पूरा यकीन है कि पहुंच गया होगा। पर एक बात यह है कि हमारे वीडियोस को बहुत ज्यादा ग्रामीण परिवेश के लोग भी देखते हैं, तो जिन तक नहीं पहुंचा उनको बताना है कि आपके देश में महिलाओं का इतना अच्छा सम्मान हो रहा है। भारत माता की जय का नारा लगाने वाला देश महिलाओं को सुरक्षित नहीं कर पा रहा है। आपके देश में मणिपुर आपके देश का ये हिस्सा है, आपको पता तो होगा ही। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनकी परेड निकाली गई, रैली निकाली गई। उस वीडियो में जो कुछ नजर आता है उसको देख लेने के बाद पता है कई महिलाएं टूट गई हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, आक्रोशित हो, गुस्सा दिखाएं, चिड़चिड़ाएं, परेशान है, समझ में नहीं आ रहा है किससे पूछा जाए। ये जो वीडियो वायरल हुआ है वो घटना 4 मई की है। 4 मई की ये घटना है, मणिपुर की है। मणिपुर के जो सीएम है उनको ये तक नहीं पता है कि उनके प्रदेश में इस तरीके की घटना हुई, और उन्होंने बयान दिया कि प्रदेश में ऐसे हजारों घटनाएं हैं, किस किस पर एक्शन लिया जाए। वीडियो में जो दिख रहा है दोस्तों, अगर आप तक वीडियो नहीं पहुंचा है तो जो दिख रहा है वो बहुत भयानक है। एक लड़की होने के नाते, एक महिला होने के नाते और इस देश के नागरिक होने के नाते गुस्सा आता है। गुस्सा इस बात पर आता है कि मंचों पर खड़ा होकर भारत माँ की जय और गंगा माँ कहने वाले लोग अपने देश में माओं को, बहनों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश में उनकी सरकार है, देश में उनकी सरकार है, उसके बावजूद हृदय बहुत दुखी है, इस तरीके का बयान देकर निकल जाते हैं। वीडियो में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र किया जाता है, उनकी योनि और उनके स्तन के साथ खेला जाता है। बाकायदे वीडियो में नजर आ रहा है करीब 500 से 1000 लोग बताए जा रहे हैं कि इस घटना में शामिल हैं। लेकिन जो लोग वीडियो में नजर आ रहे हैं वो महिलाओं के शरीर के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। उसका वीडियो बनाया गया, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसके बाद कहीं जाकर लोगों की नींद टूटी है। एक लड़की होने के नाते बहुत दुख होता है। बहुत दुख इस बात का होता है कि हमारे देश में यह कहा जाता है कि महिलाएं तो सर्वोपरि हैं, दुर्गा, काली, भवानी, सरस्वती और न जाने किन किन नामों से पुकारा जाता है। कहा जाता है कि देवता वही निवास करते हैं जहां महिलाएं खुश होती हैं। महिलाओं का जहां सम्मान होता है, देवता का वही निवास होता है। भारत की सभ्यता संस्कृति में हमें देवी कहा गया, लेकिन उसी सभ्यता संस्कृति में देश में ही महिलाओं को एक खिलौना समझा जा रहा है। उनके स्तन, उनकी बॉडी, उनको खिलौना समझकर खेला जा रहा है। और उसके बाद सोशल मीडिया पर पता है क्या चल रहा है? उसके बाद एक तबका है जो ये सारी घटना देख लेने के बाद, पता नहीं आप तक पहुंचा है कि नहीं, इसीलिए शायद आप मेरे इस आक्रोश को नहीं समझ पा रहे होंगे। बस आप इसको फील करिए, समझिए कि ये आक्रोश ऐसे ही नहीं है। एक तबका है जो ये कह रहा है कि जब ये मामला मणिपुर में हुआ तो आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, जब बंगाल में होता है तो आप नहीं बोलते हैं, जब छत्तीसगढ़ में होता है, यहाँ होता है, वहां होता है तो आप नहीं बोलते हैं। अरे भाई साहब, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। कुछ घटनाएं इतनी मार्मिक होती हैं, इतनी संवेदनशील होती हैं कि आप उसकी तुलना नहीं कर सकते किसी भी एक और किसी भी एक से। महिलाओं के सम्मान का नारा लगाने वाले लोगों से पूछना है कि भैया किस तरीके का सम्मान आप दे रहे हैं? अगर ये सम्मान है आपकी नजर में तो हमको नहीं चाहिए आपका सम्मान। अपने घर रखिए अपना सम्मान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किससे बचाएं बेटियां? आपके प्रदेश में जहां पर आपकी खुद की सरकार है, वहां के सीएम को पता तक नहीं है कि उनके प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। और बयान देखिए, ऐसी हजारों घटनाएं हैं, किस किस पर एक्शन ले, पहचान करते वक्त समय लगता है। मैं आपको बताती हूं, 4 मई की यह घटना है। 2 महीने बीत गए, 63 डेज हो गए दोस्तों, समझिए 63 डेज में कुछ नहीं कर पाए ये लोग, पहचान तक नहीं कर पाए। जबकि वीडियो में साफ नजर आ रहा है वो कौन लोग हैं, कौन दानव है, कौन राक्षस है, ये साफ नजर आ रहा है।
लेकिन उसके बावजूद ये कुछ नहीं कर पाए। जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया, जब लोगों ने अपने सीएम और अपने पीएम से सवाल करने लगा कि भाई साहब महिलाओं का सम्मान आप कैसे कर रहे हैं, जहां महिलाओं के जिस्म के साथ खेला जा रहा है, वीडियो बनाया जा रहा है, वायरल किया जा रहा है, इस तरीके से देश का सम्मान हो पाएगा क्या? इनके जो सीएम है वीरेंद्र सिंह, इनसे कहा गया कि अगर नहीं संभल पा रहा है शासन तो छोड़ दीजिए ना। सोशल मीडिया पर एक तबका है जो इनसे सवाल कर रहा था कि सत्ता ही है, जनाजा नहीं है कि उतर नहीं पा रहे हैं आप। जनाजे पर से आदमी नहीं उतर पाता, लेकिन सत्ता से तो उतर जाता है। तो सत्ता है आपका, जनाजा थोड़ी है कि आप उतर नहीं पा रहे हैं। इस तरीके से लोगों ने भी सवाल किया है। हैरानी और परेशानी की बात तो है ही ना कि मार्मिक घटना होती है, लेकिन इस वीडियो में जो नजर आ रहा है ना से भी ज्यादा भयानक है। डर लगता है लड़कियों को अब, महिलाओं को अब, कि बोले तो बोले क्या और बोले तो किससे बोले। जिस देश के प्रधानमंत्री है जानते हुए भी कि मणिपुर में इस तरीके की घटना हो रही है, चूं तक नहीं किए, बोले तक नहीं। और जब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तो कह रहे हैं हमारा हृदय बहुत विदारक, हमारा हृदय बहुत दुखी है। आपके दुखी होने से कुछ नहीं होगा, त्वरित एक्शन लेने से कुछ होगा। आप सीएम से इस्तीफा मांगिए और बोलिए कि हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हो, तुम महिलाओं की इस तरीके से बेइज्जती कर रहे हो, उनके बॉडी को प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हो, खिलौना बना दिए हो। ऐसा सवाल होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। मैं इस मुद्दे पर बोलना नहीं चाहती थी, मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं क्या बोलूं, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने लगातार मुझसे कहा कि आप एक लड़की हैं, आपको बोलना चाहिए। तब मुझे लगा कि मुझे सच में बोलना चाहिए, एक लड़की होने के नाते बोलना चाहिए। मुझे इसलिए बोलना चाहिए कि मैं अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ, अपने मुल्क से बहुत प्यार करती हूँ। अगर आज मैं एक लड़की के लिए नहीं बोलूंगी तो किसके लिए बोलूंगी? उन महिलाओं पर क्या बीत रही होगी भाई, जिनके सिर पर कट्टा रख के ये बोला गया होगा कि अपना कपड़ा उतारो नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। आतंकवाद है ये हिंदुस्तान बचा है क्या? हिंदुस्तान है क्या ये? जिस मुल्क की तारीफ में हमारे देश के प्रधानमंत्री देश विदेश में घूम आते हैं, लोग उनका पैर छूते हैं, वो ये कहते हैं कि हमने बस एक फोन किया था और 2 देशों की लड़ाई रुक गई थी। तो आपने फोन करके मणिपुर की हिंसा को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, जबकि 2 से 3 महीने हो चुके थे? ये 4 मई की खुद की घटना है। 4 मई की घटना होती है, एफआईआर होती, मैं आपको डेट बताती हूँ। 18 मई को एफआईआर हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ। सोचिए, 63 दिन में कोई एक्शन नहीं हो पाया। लेकिन जब वीडियो वायरल हो गया, जब सुप्रीम कोर्ट ये कह दी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का खुद का बयान आता है, स्वतः संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है। सोशल मीडिया पर जब किरकिरी होने लगी, जब लोगों ने ये कहा कि नहीं संभल रही है सत्ता तो उतर जाओ, दूसरा कोई संभाल लेगा, तब ये लोग सफाई देने चले आए। वीरेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि मैंने स्वतः संज्ञान लिया है। अरे आपने स्वतः संज्ञान बिल्कुल भी नहीं लिया है। एफआईआर तो आपके प्रदेश में 18 मई को लिखी गई थी, लेकिन आपको तो पता ही नहीं था। इन्होंने खुद कहा कि सोशल मीडिया पर जब वीडियो वायरल हुआ तब इन्हें पता चला। सोए रहते हैं क्या आप? सोने से देश को चला लेंगे, अपने प्रदेश को आप चला लेंगे क्या? और इस तरीके का बयान, कैसे हजारों घटनाएं हैं, तो क्या कर रहे हैं आप कि आपके प्रदेश में ऐसी हजारों घटनाएं हो जा रही और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं? मतलब क्या है यार ये? मतलब मजाक नहीं तो और क्या हो रहा है? सोचने की बात है। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि उस तरफ के लोग कर रहे थे तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला, जब बंगाल में ऐसी घटना होती है तो कुछ नहीं बोलते हैं, जब मध्य प्रदेश में होती है, राजस्थान में होती है, तब कोई कुछ नहीं बोलता। तो उनसे कहना है कि घटना कहीं की भी हो, अपराध कहीं का भी हो, वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। लेकिन ऐसी घटनाएं तो महिलाओं को तोड़ देंगी। आप कहते हैं कि हम स्किल इंडिया बना रहे हैं, महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं, पढ़ा लिखा कर उनको एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं। अरे ऐसी घटना होगी तो कोई महिला अपने घर से बाहर नहीं निकलेगी। समझ में नहीं आता है दोस्तों कि ऐसी घटना पर क्या बोला जाए। कभी कभी तो मन होता है कि चीखा जाए, चिल्लाया जाए, जो लोग सो गए हैं उनको जगाया जाए और ये बताया जाए कि हम एक लड़की हैं, जिंदा हैं, आत्मा है हमारे अंदर। बुरा लगता है हमें ये सब चीजें देखकर, और कभी लगता है कि बोल कर ही क्या होगा, लोग गूंगे बहरे हो गए हैं। जब 2-2, 3-3 महीने बीत जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं कह पा रहे हैं, जो 1-1 घंटे 2-2 घंटे मंचों पर खड़े होकर बढ़ाई करते नजर आते हैं विदेशों में जाकर। अभी किसी अपनी राजनीतिक पार्टी का कोई मंच लग जाए तो 1.5-1.5, 2-2 घंटे बोल लेते हैं। वो सिर्फ 44 या 40 सेकंड बोल पाए हैं इस मणिपुर की घटना पर। उन्होंने जो बोला है ना दोस्तों, वो और हैरान करता है। उन्होंने बोला है कि मैं देश के तमाम मुख्यमंत्री से ये कहना चाहता हूं कि अपने प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षित कीजिए। अरे यार, जो घटना वायरल हुई, जो चीज वायरल हुई, उस पर तो बोल दिया होता आपने ठीक से कि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे मैं इस्तीफा मांगता हूं क्योंकि वो अपने प्रदेश को ठीक तरीके से नहीं चला पा रहे हैं।
लेकिन नहीं कहा उन्होंने, वो इस मुद्दे पर भी राजनीति करने चले आए। दोस्तों ये बात समझिए कि मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि किसकी सरकार बनी है, और लेकिन दोस्तों मुझे फर्क जरूर पड़ता है ऐसे दो चेहरे वाले लोगों पे, जो एक बार कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं और दूसरी तरफ जब ऐसी मार्मिक घटनाएं हो जाती हैं, ऐसी दरिंदगी हो जाती है, तो ये लोग चूं तक नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। और ये जो वीरेंद्र सिंह है, इनका कहना है कि मैंने स्वतः संज्ञान लिया था। इनका ये कहना है कि ऐसी हजारों मामले हैं, इसका मतलब ये कि अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री को इनका इस्तीफा लेना चाहिए। और एक बात और कि जो लोग इस वीडियो में मजा लेकर ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, उनसे ये कहना है कि दोबारा कभी भारत माँ की जय का नारा लगाइएगा ना तो शर्म करिएगा, क्योंकि आपकी नजर में महिलाओं की बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। और जो लोग मंचों पर खड़ा, जिनकी जिम्मेदारी है, मैं उनसे सवाल करती हूँ, जो लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जो लोग देश के प्रधानमंत्री, उनसे कहना है कि जब मंचों पर खड़े होकर भारत माँ की जय का नारा लगाइएगा और गंगा माँ कहिएगा ना तो शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको इस बात को कि जब आप देश के तमाम लोगों को, देश की तमाम महत्वपूर्ण चीजों को मां कहकर बुलाते हैं, उसी देश में आप माओं को, बहनों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। आप पर जिम्मेदारी है, शर्म नहीं आती है क्या? नींद आ जाती है आपको? कैसे आ जाती होगी? हमने आपको चुना था इसलिए ताकि आप हमें सुरक्षित कर पाए, इसलिए नहीं कि आप हमें हमारा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल होने दीजिए। इसलिए नहीं दिया गया था कि हमारा बाजार लगाया जाए, हमारे साथ खेला जाए और आप जो है आपको सिर्फ हृदय से दुख हो, इसलिए नहीं। हम ये चाहते हैं कि आप एक्शन लें। हृदय से दुखी होने से कुछ नहीं होता है। आखिर में सिर्फ इतना कहना है कि जब दोबारा भारत माँ की जय और वंदे मातरम और माँ 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 कहा जाए, गंगा माँ ने मुझे बुलाया है या कुछ भी ऐसा कहा जाए ना, तो एक बार सोचिएगा और इस घटना को याद रखिएगा। अगर आप तक वीडियो पहुंचा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्यों नाराज हूं। इसलिए नाराज हूं कि दुर्गा, काली, भवानी, देवी, सरस्वती से कुछ नहीं होगा। महिलाओं के बारे में सोचिए और ये समझिए कि हम कोई वस्तु, कोई प्रोडक्ट नहीं है कि उसका इस्तेमाल करिए और एंजॉय करिए। हम इंसान हैं, हमारे अंदर भावनाएं, हमें कष्ट होता है, दुख होता है। हमें जब ऐसी वीडियोस देखते हैं तो टूट जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि क्या करें। इसीलिए कुछ नहीं बोल पाई थी। लेकिन आप लोगों ने लगातार मुझे ये कहा कि मुझे इस मुद्दे पर बोलना चाहिए, तो मैंने बोला। मैं पूछना चाहती हूँ सवाल कि क्या करें हम? जो लोग 63 दिन के अंदर कुछ नहीं कर पाए, वो 10 घंटे के अंदर ढूंढ लिए अपराधियों को। यानी कि अब हर आंदोलन में न्याय के लिए सोशल मीडिया पर ही आना पड़ेगा। अब जिसको भी न्याय मिलेगा सोशल मीडिया पर मिलेगा। सरकारों को जगाना हो तो सोशल मीडिया पर आ जाइए। स्वतः ये लोग नहीं जग सकते, इनके अंदर अंतरात्मा नहीं है। माँ, बहन, बेटी के सम्मान की बात करने वाले लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं जब तक सोशल मीडिया पर लोग आकर इनको आंख दिखाकर पूछने न लगे कि सोए हुए हैं कि जगे हुए हैं आप। तब तक इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। तभी तो 63 दिन के अंदर कुछ नहीं हो पाया और 10 घंटे के अंदर हो गया। करना चाहते तो 63 दिन के अंदर कर लेते, लेकिन इन्हें ये लगा कि नेट डाउन, मणिपुर में नेट डाउन था, तो इन्हें ये लगा कि नेट अगर डाउन रहेगा, लोगों के बीच में पहुंचेगा ही नहीं, तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। जब वीडियो वायरल हो गया तब इन्होंने एक्शन लिया। 10 घंटे के अंदर अपराधियों को जो है वो जेल में डाला गया है। अगर पहले से ही आप एक्टिव रहते तो ऐसी घटना ही नहीं होती। कहना मुझे ये है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करने का मतलब ये होता है कि ऐसा अपराध ना हो। इसलिए नहीं होता है कि जब ऐसा अपराध हो जाए तो आप अपनी छवि सुधार लीजिए, इसलिए नहीं होता है। हम सरकार को इसलिए चुनते हैं कि ऐसी घटना ना हो, इसलिए नहीं चुनते हैं कि हो जाने के बाद आप अपनी छवि सुधारने के लिए इस तरीके की बात कहें। इस तरीके से आप एक्शन लें कि 10 घंटे के अंदर आप अपराधी ढूंढ लें और 63 दिन तक आप सोए रहें। बहुत दुखी हूं दोस्तों, सच में नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बोलूं। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। सुप्रीम कोर्ट जब एक्शन लेती है वो ये बोलती है कि तुमसे नहीं हो रहा है तो हम कर लेंगे, उसके बाद जाकर इनकी नींद टूटती है। आखिर में आपसे कहना यह है कि आप मेरी बात से कितना सहमत हैं ये जरूर बताइएगा। और देखिए, कई ऐसी घटना होती है ना जिसमें आपको जाति, धर्म, मजहब, सरकार, राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, क्योंकि ये महिला की सुरक्षा और महिला के आत्मसम्मान की बात है। उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ हुआ है, सोशल मीडिया पर चीजें वायरल हुई हैं, समझ रहे हैं कि नहीं आप? अगर इस पर भी
आप राजनीति देखते रहेंगे, धर्म जाति मजहब देखते रहेंगे ना, तो दोबारा कभी नारा नहीं लगाइएगा भारत माँ की जय, क्योंकि आपको हक नहीं है नारा लगाने का। एक महिला का आप चीरहरण हो और एंजॉय करें, और दूसरी तरफ आप भारत माँ की जय का नारा लगाएं। ऐसी कोई माँ नहीं होगी, ऐसी कोई महिला नहीं होगी जो ये कहे कि आप हमारा सम्मान कीजिए और भारत की तमाम महिलाओं के साथ जब ऐसी कोई घटना हो तो एंजॉय करिए, ताली बजाइए, राजनीति करिए। ऐसा कोई माँ कोई महिला नहीं चाहती। हर महिला यही चाहती है कि महिला का सम्मान हो और एक चश्मे से हर महिला को देखा जाए, राजनीति धर्म मजहब से ऊपर उठकर। मेरी बात से आप कितना सहमत है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। नमस्कार।